डियर स्टूडेंट्स, एक बार अभिषेक सर के साथ सुपर स्टडी पॉइंट पे हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको टेंस के टाइप्स बताए थे। हमने बताया था कि टेंस को वन बाय वन हम शुरू करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है हमारा टॉपिक। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। मैंने आपको पहले ही बताया था हम ट्रांसलेशन के अंदर टेंसेस वाले टॉपिक में क्या करा रहे हैं, प्रेजेंट के पहले सारे टाइप कराएंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब किसके टाइप है? टेंस के टाइप है। हम क्लियर कराएंगे सबसे पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद मॉडल, ऑक्सिलरीज, जो हमारी एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर वगैरह जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में इंग्लिश आती है वो सभी हम कराएंगे, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक लेवल क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो पहले हम क्या कराएंगे? ट्रांसलेशन। कहीं पे आप ये भी सभी एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ज्यादा जितनी मैथ में प्लस और माइनस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसलेशन। क्योंकि ट्रांसलेशन जैसे हमारी जो मदर लैंग्वेज है हिंदी है, तो जब हम ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्जन, तो हमें जो भी है इंग्लिश हमारी आसान रहेगी। इंग्लिश बहुत ही एक आसान भाषा है, उसे सीखने के लिए हमें पहले ट्रांसलेशन सीखनी जरूरी है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे टेंस से लेके, और फिर आगे कराएंगे मॉडल्स, ऑक्सिलरीज, एडजेक्टिव, पैसिव, जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं, वर्ब्स, टोटल सब कुछ कराएंगे। आपके ये जो टॉपिक, जो ट्रांसलेशन का टॉपिक है, ये 6th क्लास से लेके या 5th से लेके, और जो भी कंपटीशन की मेरे यार दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। आज की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या होती है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट समझ में आ रहा है? प्रेजेंट का मतलब होता है, पहले इसका नाम सोच लो, प्रेजेंट मतलब वर्तमान वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले क्या रूल है? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ता हूं, ETC। ये वर्ड जिस वाक्य के अंत में आए वो हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू वर्ड आते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि देखो, जिस वाक्य के अंत में है, हूं, है आता है, मैंने 2B में बताया था कि प्रेजेंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, वाक्य के अंत में है, हूं, है ऐसे शब्द आते हैं। इंडेफिनिट की क्या डेफिनेशन है? वाक्य के अंत में, मतलब जो है, हूं, है से पहले ता, ती, ते, ता, ती, ते ऐसे वर्ड आते हैं, वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो ता, ती, ते वर्ड है, ये जो वर्ड है हमारे, जो हमारी वर्ब है ना, वर्ब, उसी में शामिल होते हैं। जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल बोलता हूं, मैं खाना खाता हूं। सिंपल है। ये वाक्य के अंदर क्या आ रहा? ता हूं, तो किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सिंपल। ता हूं किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? हमारा वर्ब। वर्ब क्या? हमारी खाना। खाना क्या? एक क्रिया है। तो जहां पे क्रिया आएगी, क्रिया के साथ ता वर्ड जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो है गई इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन होगी आके, सिंपल भाषा में बताता हूं कि वाक्य यानी सेंटेंस, यानी वाक्य में वर्ब यानी कि क्रिया होती है। सिंपल। जब क्रिया होगी तो हमारा कर्म भी होगा। जब हम कोई काम करेंगे वो होगा तो हमारी क्रिया आएगी। क्रिया का मतलब ही क्या होता है? किसी कार्य का करना या
होना ही क्रिया होती है। सिंपल हमारी डेफिनेशन क्या हो गई, क्लियर यहाँ पे। अब हम क्या बात आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। अगला टॉपिक क्या होता था हमारा डेफिनेशन के बाद, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंपल, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब मेनली ये होती है डू या डज, केवल और केवल यही होती है। हम इसी से शुरुआत करेंगे, रूल्स लिखेंगे इसके। सबसे पहले रूल्स लिखते हैं इसका, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 हमारा क्या होगा, सबसे पहले वही ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी हमारी, डज। और वो क्या है, आई, रूल नंबर 2, आई वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा हमारा, डू। सिंपल। रूल नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल है, बस इतना सा ही है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। मैं मार्कर में इंक डालता हूं, मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, ये इंक इसमें रही नहीं है। ये क्यों नहीं खुल रहा है, बस हो गया। सिंपल, हमारा इतना सा ही काम है इसके। अब देखो, कुछ लोगों ने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा या कहीं से पढ़ा होगा या किसी ने बताया होगा, तो कुछ लोग अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव होता है उसमें तो डू या डज नहीं आता है। आता है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे आता है। तो पहले हम पहले क्या करते हैं, सभी के रूल्स लिख लेते हैं। पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं, उसके बाद ये भी क्लियर कराऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में डू या डज कहाँ आता है, जो आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। सिर्फ हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको हर चीज क्लियर कराएंगे, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से रफ किए देता हूँ। ये जो नॉर्मल चीजें हमारे रूल्स हो गए, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट वीडियोज में सभी में, सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है, एवरी टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कौन सा आता था, एफर्मेटिव। दूसरा कौन सा आता था, नेगेटिव। तीसरा कौन सा आता था, इंटेरोगेटिव। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा WH वर्ड टाइप, जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड WH वाले वर्ड आते हैं, जैसे कि व्हाट, वर, वेयर, जो जहां पे WH वर्ड से शुरुआत हो, ठीक है। सिंपल मैंने सभी में बताया था, जो वाक्य क्या जो शब्द है वो शुरू में आता है, ठीक है। ये कराया था, आता है। अब देखो, हम सिंपली ये रफ कर देंगे। आपको शुरुआत किससे कराएंगे, एफर्मेटिव से, जैसे एवरी टेंस में हम कराते आए हैं, ठीक है। क्लियर, सभी ये नोट कर लो अच्छे से। सिंपल, तो हम यहां पे कराएंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही थी, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। पहली ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी हम यहां पे लेते हैं वो कीवर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई वी यू दे के साथ डू। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा वहां तक क्लियर। देखो अब हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या एफर्मेटिव। कौन से टेंस होते हैं? जो सकारात्मक होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है, सकारात्मक टाइप के। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन अगेन यही दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। क्लियर। रूल्स भी वही सेम होंगे। रूल्स इसके थोड़े से अलग होते हैं। एफर्मेटिव के रूल्स क्या होते हैं हमारे? थोड़े से अलग। एफर्मेटिव के रूल्स देखो, एफर्मेटिव के जो ट्रांसलेशन के रूल्स हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि इसमें डू या डज नहीं आती, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। रूल नंबर 1 क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ही सी इट के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस आती है। ठीक है, दूसरा रूल क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई वी यू दे। जो ऐसे वर्ड हैं दीज दोज ये वाले, उनके साथ क्या आएगी? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगेन एक बार और, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या एस हम नहीं जोड़ते हैं। क्लियर है? केवल इतना सा ही है इसका इंडेफिनेट के लिए। ठीक है, नंबर 3 क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी मेरी क्लास के लिए बैठें कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, क्योंकि ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसका फॉर्मूला और यहीं पे लिखा देता हूं। क्या फॉर्मूला? क्या होता है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ एस या ई एस। देखो इफ नीड, अगर देखो हमें नीड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मैं देखो इसे और फेयरली लिख देता हूं। इफ नीड नहीं, या कंपलसरी या नीड कुछ भी लिख लो। नीड एस या ई एस। इफ नीड एड एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसके बाद क्या आएगा? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होगा या कार्य जो हुआ होगा, उसके बाद ईटीसी, मतलब जो भी वर्ड हमारे बचे हुए होते हैं। सिंपल, सभी की तरह सेम है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नीड है एस या ई एस लगाने की, वो नीड कब आएगी? जब वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ई एस आएगी, अगर प्लूरल होगा तो एस या ई एस नहीं आएगी। तो ये वाला जो कॉलम है ये खत्म हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्या? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखो हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल, इसे रफ किए देता हूं, उसके बाद हम इसके क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। देखो फॉर्मूला को मैं यूं ही लिखे रखूंगा, आप ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो एफर्मेटिव यहीं पे एग्जाम्पल आ जाएंगे थोड़े से बीच में। ये मैंने यहां तक का रफ किया। देखो इसके बाद क्या करेंगे हम? सिंपल इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला लेते हैं पिताजी बाजार जाते हैं। देखो सभी के फादर बाजार जाते हैं, सिंपल है, पिताजी बाजार जाते हैं। तो क्या लेंगे? पहले पिताजी की, जैसे कि फादर। देखो अब क्या आएगा? हमारी वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। हमारी वर्ब क्या है? सबसे पहले वर्ब को फाइंड करने के लिए ये लगा दो कि क्या करते हैं। क्या
करते हैं सेंटेंस में, क्या करते हैं पिताजी, जाते हैं, जाने का काम कर रहे हैं। तो जाना क्या है हमारी वर्ब, जाने की वर्ब क्या होती है गो, क्या आती है गो, सिंपल आ गया गो। देखो पिताजी एक होते हैं सभी के, एक वचन पिताजी है, पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस या ईएस हम ऐड कर देंगे। तो गो के अकॉर्डिंग क्या आएगा ईएस, गोज टू, बाजार की क्या आएगी मार्केट। ठीक है सिंपल है, इतना सा हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल होगा। दूसरा हो गया मैं खाना खाता हूं। देखो सिंपल, मैं आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, अब क्या आएगा खाना, क्रिया क्या है हमारी, तो खाने की क्या होती है ईट, क्या ईट। देखो अगर आई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रूल्स में लिखा हुआ था कि आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ते तो हमारा काम खत्म, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या खाता हूं खाना, ईट द फूड, खाना क्या होती है हमारी फूड। सिंपल है, बस इतना सा लॉजिक हमको लगाना है, हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे नेगेटिव, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर। देखो हमारे नेगेटिव के लिए कोई भी रूल्स चेंज नहीं है। ठीक है ओके चलो कराते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा होता है, नकारात्मक तरीका। ठीक है, नेगेटिविटी से हमें बच के रहना चाहिए, बहुत गंदी चीज होती है, नेगेटिविटी हमें नहीं लानी चाहिए। बट हमें मना भी करना चाहिए, किसी भी काम के लिए ना करना चाहिए, क्योंकि हर किसी से हाँ करते रहेंगे तो हाँ हाँ में तो बस क्या से क्या हो जाएगा, किसी काम के लिए ना भी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो नेगेटिव, नेगेटिव मैंने बताया था डेफिनेशन वही बिल्कुल सेम है, ये दोनों डेफिनेशन सेम है। तीसरी डेफिनेशन क्या होगी, सेंटेंस यानी वाक्य में नहीं, जो नहीं शब्द आता है, जहां पर हम किसी भी काम के लिए मना कर रहे होते, बोलते हैं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं जाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं उठता हूं, जहां पर नहीं आएगा वहां पे क्या है हमारा नेगेटिव। सिंपल, डेफिनेशन सेम है, रूल्स भी सेम है, मैंने लिखाए थे वही। अब बस हमें इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अगर नहीं आ रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या लगेगी, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, देखो हम सिंपल हो गया, क्लियर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है नेगेटिव का। एफर्मेटिव थोड़ा सा इससे टफ होता है, उसमें अच्छे अच्छे बच्चे मार खा जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी मार खा जाते हैं, बट मैंने बताया इसी तरीके से सिंपल हमको लर्न करना है। ठीक है, अब देखो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, इसके क्या लेंगे मेनली एग्जाम्पल। देखो हमने एफर्मेटिव में एग्जाम्पल लिया था, पिताजी बाजार जाते हैं, उसी का हम इसमें नेगेटिव लेते हैं कि पिताजी बाजार नहीं जाते हैं। देखो सिंपल, पिताजी क्या आएगी, फादर नहीं जाते हैं, तो किसका नेगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पापा सबके एक होते हैं, एक है तो क्या आएगा डज। अब नेगेटिव है, नहीं आ रहा है तो क्या आएगा नॉट। सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू, द ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट। ठीक है सिंपल। दूसरा हम लेते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूं। देखिए आई, देखो आई के साथ क्या आएगा, डू, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, खाना की ईट, द फूड। सिंपल, आई थिंक आप सबकी समझ में आ चुका होगा मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं।
क्लियर है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। देखो आज की वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसका जो पार्ट 2 है वो जल्दी से आपके सामने लाएंगे। कल शाम को 6 बजे, डेली 6 बजे वीडियो अपलोड होने का टाइम है। उसी टाइम पे हम क्या लाएंगे, अपनी वीडियोज रेगुलरली आती है हमारी। देखिए, अगर आपको वीडियोज रेगुलरली देखनी है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार अपडेट रहते हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें, नहीं तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि वीडियो आज क्यों नहीं आई, जबकि वीडियो आ चुकी होगी। प्रतिदिन शाम को 6 बजे हमारी वीडियोस आती रहेंगी। संडे को हमारी वीडियोस नहीं आती हैं, उस दिन हम आपके लिए एग्जाम्स, कंपटीशन, स्कूल्स, इनसे रिलेटेड न्यूज़ लेके आएंगे। और मैं और मेरी टीम के साथ बने रहिए। सुपर स्टडी पॉइंट पे मैं अभिषेक सर आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो या सुझाव हो तो उसके लिए हमें कमेंट करें, और प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट ना करें, क्योंकि ये एक स्टडी से रिलेटेड वीडियो है। ऐसे जो लोग हैं वो वीडियो देखें ही ना जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक साफ सुथरा कंटेंट है। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी वॉलेंट नहीं चाहिए। अगर कोई भी हमारे गलत कमेंट करते हैं, प्लीज़, हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा केवल और केवल मोटो इतना सा है कि सभी पढ़ें। जिनको इस कोरोना टाइम में लॉकडाउन के चलते फैकल्टीज नहीं मिल पा रही हैं, नहीं जा पा रहे हैं टीचर्स के पास, या किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या कोचिंग्स भी बंद हैं, तो वो सब इसकी तैयारी आराम से घर पे बैठ के कर सकें। यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सभी यूट्यूब पे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे लगे हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।